सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जियो फाइनेंशियल्स के बारे में, जहां दोस्तों हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर आज के दिन 3.5% से भी ज़्यादा की हमें तेजी देखने को मिल चुका है। अभी एक्चुअल बेसिस की पर कंपनी के अंदर तेजी क्यों आया और तेजी आने का पीछे कारण क्या है, उसके ऊपर दोस्तों डिस्कस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके टॉपिक्स के बारे में हम लोग कवर अप कर लेते हैं। जियो फाइनेंशियल्स के अंदर लगातार अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे आप, तो आप सभी को पता होगा कि जियो फाइनेंशियल्स के अंदर कौन से प्राइस रेंज के आसपास हमने खरीदारी किया था। कहीं ना कहीं हमने खरीदारी किया था 232 रुपए के आसपास, और आप सभी को पता है कि अभी भी हम लोग जियो फाइनेंशियल्स के अंदर हम लोग होल्ड कर रहे हैं। एंड अभी भी अगर आप देखोगे हम लोगों को कितना परसेंट तक का रिटर्न्स मिल रहा है, अगर आप 232 रुपए से लेकर करंट प्राइस तक कंपेयर करेंगे तो 65% तक का रिटर्न्स हमें अभी भी जियो फाइनेंशियल्स के अंदर हमें मिल रहा है। कितने महीनों में? 3 से 3.5 महीनों में इतना रिटर्न्स हमें मिल रहा है। एक पॉइंट दोस्तों हमेशा आप नोट करना कि अगर आपको साल में 30% तक का भी रिटर्न्स अगर आपको मिल जाता है ना, ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, ये छोटी बात नहीं होती। जहां आपको एफडी के अंदर सिर्फ 7 से 8% तक का आपको रिटर्न्स मिलता है, राइट। तो अगर आपको इसके अंदर इतना ज़्यादा रिटर्न्स आपको मिल रहा है ना, ये बहुत अच्छी खासी बात है। तो ज़रूर कंपनी को फ्यूचर के लिए कंटिन्यू रखना, क्योंकि जो भी हमें रिटर्न्स मिलता है वो लॉन्ग टर्म के अंदर मिलता है, शॉर्ट टर्म के अंदर कोई रिटर्न्स नहीं मिलता। अभी मेन जो कारण है जियो फाइनेंशियल्स के अंदर तेज़ी आने का, जो कि कंपनी के अंदर जो कंपनी ने अपना Q4 नंबर जो प्रेजेंट किया था, Q4 रिजल्ट जब प्रेजेंट किया था, बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी ने वो नंबर्स हमें पेश किया था। जहां जियो फाइनेंशियल्स के Q4 रिजल्ट्स के अंदर प्रॉफिट्स कहीं ना कहीं 9% तक का ग्रोथ हुआ है, एंड रेवेन्यूज़ के अंदर भी हमें कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार तरीके से ग्रोथ नजर आ चुकी। तो आप देख सकते हो जहां जियो फाइनेंशियल्स का जो प्रॉफिट्स था वो कहीं ना कहीं 311 करोड़ के आसपास कंपनी ने परफॉर्म किया था, एंड जहां कंपनी का इनकम था 418 करोड़ के आसपास हमें कंपनी के द्वारा हमें परफॉर्म किया गया था। यानी कि जो ओवरऑल बेसिस की पर जियो फाइनेंशियल्स का Q4 के जो नंबर्स थे वो बड़ी शानदार तरीके से कंपनी के द्वारा पेश किया गया है। इसी वजह से जियो फाइनेंशियल्स के अंदर हमें तेजी नजर आया। अभी जैसे जियो फाइनेंशियल्स के अंदर तेजी आया, वैसे कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा कुछ स्टेटमेंट हमें पास आउट किया गया है। आप देख सकते हो जियो फाइनेंशियल्स सर्विसेज शेयर जंप 4% पोस्ट Q4 रिजल्ट्स, व्हाट नोमोरा एक्सपेक्ट, यानी कि नोमोरा ब्रोकरेज फर्म के द्वारा क्या एक्सपेक्ट किया गया है, क्या स्टेटमेंट शेयर किया है, चलिए डिस्कस करते हैं। इनके द्वारा दोस्तों क्लियर कट हमें बोला गया है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इज मेकिंग ऑनरोड्स इनटू वेंडर फाइनेंसिंग एंड इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि कंपनी क्या कर रहा है, वेंडर फाइनेंसिंग कंपनी कर रहा है, एंड इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा हमें किया जा रहा है। और ये स्टेटमेंट हमें पास किया गया है मोतीलाल ओसवाल के द्वारा। ये बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव हमें एक स्टेटमेंट है दोस्तों। एज वेल एज आप सभी को बताया कि करंट बेसिस की पर हमें जियो फाइनेंशियल्स और ब्लैक रॉक का एक जॉइंट वेंचर हुआ था। उस जॉइंट वेंचर के अंदर कंपनी ने क्या किया था, वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर एंड ब्रोकरिंग सर्विसेज के अंदर अपना बिजनेस एक्सपांड किया था, नया बिजनेस अपना स्टार्ट किया था। तो उस वजह से भी जियो फाइनेंशियल्स को लॉन्ग टर्म के अंदर एक बढ़िया तरीके से फ़ायदा इन नए बिजनेस जो के अंदर जो एंट्री हुआ है उस वजह से हमें मिल सकता है। और उसके साथ साथ नोमोरा ब्रोकरेज फर्म के द्वारा क्या बोला गया है कि जियो फाइनेंशियल्स आल्सो प्लान टू स्टार्ट लीजिंग सर्विसेज अंडर द डिवाइसेस एज सर्विस मॉडल, जैसे कि द टारगेट डिवाइस वुड बी एयर फाइबर फोन्स, लैपटॉप, सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज, IT इक्विपमेंट एंड शिप लीज। यानी कि नोमोरा क्या करने वाला है, फाइनेंस प्रोवाइड करने वाला है, लीजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला है किन किन डिवाइसेस के ऊपर एंड कौन से मॉडल पर, सर्विस मॉडल के ऊपर ये लॉन्च करने वाला है। यानी कि डिवाइस एज अ सर्विस मॉडल के ऊपर ये अच्छा खासा लीजिंग सर्विसेज कंपनी स्टार्ट करेगा। इस वजह से भी जियो फाइनेंशियल्स को लॉन्ग टर्म के अंदर दोस्तों एक बढ़िया फायदा हमें मिलेगा। एंड रिसेंट बेसिस के ऊपर ब्रोकरेज फर्म के द्वारा जो हमें टारगेट दिया है कि जियो फाइनेंशियल्स के अंदर दिसंबर तक हमें एक मिनिमम जो टारगेट है वो 560 रुपए का है, एंड मैक्सिमम जो टारगेट है वो 590 रुपए का है। तो जरूर कंपनी के अंदर बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। अभी बहुत अच्छी खासी रैली हमें कल के दिन जियो फाइनेंशियल के अंदर कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि अगर आप इनका चार्ट ऑब्जर्व करेंगे तो कहीं ना कहीं 232 पर ये लेवल पर हमने बाइंग किया था, और अभी भी हम लोग जियो फाइनेंशियल्स के अंदर एक बढ़िया तरीके से हम लोग होल्ड कर रहे हैं। अभी अगर आप देखोगे कंपनी क्या कर रहा है, प्रीवियस जो कंपनी का रेजिस्टेंस था उस रेजिस्टेंस को कंपनी ने क्या किया, ब्रेकआउट किया, अच्छा खासा होल्ड किया, और उस होल्ड करने के बाद फाइनली कंपनी उस रेंज से बाहर निकल चुका है।
अभी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कल के दिन अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है ना, तो जियो फाइनेंशियल्स के अंदर अच्छी खासी तेजी नजर आ सकता है और फिर कंपनी अपना एक नया लाइफ टाइम वाला हाई हमें कंपनी जनरेट करके दे सकती। तो दोस्तों जरूर कंपनी के अंदर हर एक गिरावट के अंदर खरीदारी करने की कोशिश करना एंड लॉन्ग टर्म के लिए जरूर होल्ड करना। अभी हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में, जहां में एचडीएफसी बैंक के अंदर आज के दिन 1% से ज्यादा की एक गिरावट हुआ एंड 1514 रुपए के आसपास हमें एचडीएफसी बैंक की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो एचडीएफसी बैंक का अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले 6 महीने में टॉप से लेकर करंट प्राइस तक कंपेयर करना, जहां में एचडीएफसी बैंक 11 से 12% तक की गिरावट के अंदर अभी भी हमें ट्रेड कर रहा है। अभी क्या है ना, आपको पता होगा कंपनी ने अपना Q4 के नंबर्स प्रेजेंट किया, तो उस नंबर्स के अंदर ऐसा क्या हुआ जिस वजह से गिरावट हुआ दोस्तों। तो दोस्तों बेसिकली अगर आप नंबर्स को ऑब्जर्व करेंगे तो एचडीएफसी बैंक के द्वारा जो Q4 नंबर्स प्रेजेंट किया था, जिसके अंदर कंपनी ने 16,512 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया और प्रॉफिट भी बढ़िया तरीके से हमें जनरेट किया था, रेज हुआ था, अच्छा खासा ग्रो हुआ था। फिर नेट इंटरेस्ट इनकम यानी कि NII 29,000 करोड़ जनरेट किया था, जहां NII के अंदर भी हमें जंप नजर आया हुआ था, राइट। यानी कि कंपनी का प्रॉफिट्स भी बढ़ा, कंपनी का ओवरऑल NII के अंदर भी, इनकम के अंदर भी हमें जंप नजर आया। लेकिन इतना ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट परफॉर्म करने के बावजूद भी हमें गिरावट क्यों हुआ, इसका 2 कारण है। सबसे पहला कारण अगर आप दोस्तों देखोगे तो जो कंपनी का Q4 नंबर्स यानी कि मार्च 2024 के अर्निंग पर शेयर के अंदर जो कंपनी ने एक्सपेक्ट करके चल रहा था ना कि 24.89, जहां कंपनी ने सिर्फ 21.67 रिपोर्ट किया, जिसके अंदर 13% तक का फॉल हुआ दोस्तों। बाकी रेवेन्यूज के अंदर भी कंपनी ने अच्छा ही परफॉर्म किया था, 10% तक का, 11% तक का सरप्राइज किया, इनकम के अंदर भी सरप्राइज किया एंड इनके प्रॉफिट्स के अंदर भी सरप्राइज किया। सिर्फ थोड़ा बहुत हमें इनके EPS के अंदर हमें थोड़ा बहुत हमें फॉल दिखाया हुआ है, कहीं ना कहीं रीजन हो सकते जिस वजह से थोड़ा बहुत हमें फॉल हुआ। कोई बहुत बड़ा हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर दोस्तों फॉल नजर नहीं आएगा। और सेकेंड जो रीजन है एचडीएफसी बैंक के अंदर क्यों हमें 1% तक का फॉल हुआ, क्योंकि अगर आप इनका टेक्निकल चार्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो आज के दिन हमें कंपनी का क्या हुआ था, एक गैप अप ओपनिंग हुआ था। तो अगर कोई कंपनी गैप अप ओपनिंग होता है तो उसके अंदर हमें क्या होता है, एक फॉल होता है। जो स्पेस ये कंपनी जनरेट करता है, जो गैप कंपनी जनरेट करता है, डेवलप करता है, उसको फुलफिल करने जरूर कंपनी आता है। तो यह हुआ क्या कि गैप को कंपनी ने फुलफिल किया। अगर कंपनी फ्लैट ओपन दोस्तों होता तो आप समझ सकते हो कि अच्छी खासी रैली, अच्छी खासी तेजी हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर आ सकता था, राइट। तो ये 2 कारण है जिस वजह से हमें आज के दिन क्या हुआ, एक 1% का फॉल हुआ। अभी क्या है ना, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अच्छी खासी रैली, अच्छी खासी तेजी कंपनी के अंदर देखने को मिलेगा और सबसे पहले एचडीएफसी बैंक हमें 1720 रुपए का लेवल्स अचीव करेगा। और एक बार कंपनी फिर ये लेवल्स को ब्रेकआउट करता है तो आप समझ जाना 1900 रुपये, 2000 रुपये और 2100 रुपीज़ तक का टारगेट एचडीएफसी बैंक ये कंपनी अचीव करके देगा। क्योंकि जब भी कंपनी रिजल्ट अपना प्रेजेंट करता है ना दोस्तों, रिजल्ट्स के बाद हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा कुछ स्टेटमेंट्स आते हैं। तो एक खबर आप देख सकते हो कि 3 घंटे पहले अपडेट था, एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जहां एचडीएफसी बैंक के अंदर प्रभुदास लीलाधर के द्वारा हमें बाइंग रिकमेंडेशन दिया है एंड टारगेट प्राइस 2000 रुपीज़ तक का टारगेट ये दे चुके। टारगेट भी अच्छा दिया, उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड्स का भी डेटा को अगर आप देखोगे तो जैन महीने के अंदर भी म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी किया, फेब के अंदर भी खरीदारी किया एंड मार्च के अंदर भी खरीदारी किया। यानी कि कहने का मतलब इतना है कि लगातार पिछले 3 महीनों से म्यूचुअल फंड्स हमें लगातार बाइंग कर रहा है। तो होगा क्या दोस्तों, जैसे म्यूचुअल फंड्स बाइंग करते हैं ना, FIs बाइंग करेंगे, DIs बाइंग करेंगे एंड लगातार हमें यहाँ क्या होगा, पब्लिक माल बेचेगा। जैसे पब्लिक माल बेचेगा वैसे कंपनी के अंदर तेजी लगातार आपको नजर आएगा। जरूर कंपनी के अंदर हर एक गिरावट के अंदर खरीदारी करना, ऐसा मौका आपको आने वाले फ्यूचर में नहीं मिलने वाला। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है प्रीमियर एक्सप्लोसिव लिमिटेड। 2500 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम के अंदर ये कंपनी के द्वारा 587% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। तो ये वही कंपनी, रिसेंटली कंपनी ने क्या किया है, 1:5 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, तो जिसके अंदर आपको 1 के बदले 5 शेयर यही कंपनी देने वाली है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।